तो दोस्तों, इस दुनिया की भाग दौड़ की भीड़ में हम पूरी तरह बदल चुके हैं। हम दूसरों की मदद तभी करते हैं जब हमें इस बात का भरोसा होता है कि सामने वाला इंसान भी हमारे सुख दुख में हमारा साथ देगा। लेकिन इस मधुमक्खी के साथ जो हुआ वह कुछ हट के हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक मधुमक्खी के सुनहरे सफ़र से, जो फूलों का रस चखने के लिए एक मधुमक्खी अपने यासियाने से बहुत दूर निकल जाती है और उसे वापस आते आते शाम हो जाता है। और वह साथ में जब वह मकरंद लेकर वापस घर की ओर रवाना होती है तो रास्ता लंबा होने के कारण उसे थकान महसूस होने लगता है और नदी को पार करते समय वह चकरा कर बीच नदी में गिर जाती है। पानी में गिरने की वजह से मधुमक्खी के पंख गीले हो जाते हैं। नदी को पार करने के लिए वह पानी में जैसे तैसे संघर्ष करती है। जब मधुमक्खी के पास अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं दिखता है तब वह इस मुश्किल भरी घड़ी में अपने आंख बंद करके ईश्वर को याद करती है। तभी नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठा कबूतर इन सारे नज़ारों को चुप्पी से देख रहा होता है और कबूतर को मधुमक्खी पर तरस आ जाता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि मुझे किसी भी तरह इस मधुमक्खी की जान बचानी होगी। बिना सोचे समझे वह कबूतर पेड़ से एक पत्ता तोड़ता है और उस पत्ते को अपने चोंच में दबाकर नदी की ओर उड़ जाता है और उस पत्ते को मधुमक्खी के पास गिरा देता है और मधुमक्खी अपनी पूरी जी जान लगाकर उस पत्ते पर चढ़ जाती है और नदी के किनारे पहुंच जाती है। और दोस्तों, साथ में यह कहावत भी पूरी हो जाती है कि तिनके को डूबते का सहारा। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था दोस्तों कि डूबती मधुमक्खी को भी ईश्वर की कृपा से एक पत्ते का सहारा मिल गया। पत्ते पर सवार होते ही वह मधुमक्खी अपने पंखों को जोर से हवा में लहराती है, जिसके कारण कुछ ही समय में उसके पंख सूख जाते हैं। इस तरह से मधुमक्खी की जान बच जाती है और ईश्वर को जान बचाने के लिए वह धन्यवाद करती है और अपने यासियाने लौट जाती है। कुछ दिन बाद वही मधुमक्खी फूलों का रस चखने के लिए उसी रास्ते से जा रही थी और दोपहर का वक्त था और पेड़ पर वही कबूतर अपनी आंखें बंद किए बैठा था। ठीक उसी समय पेड़ के नीचे एक शिकारी धनुष बाण लिए आता है और कबूतर पर निशाना लगाता है। कबूतर की जान को खतरे में देखकर वह मधुमक्खी बिना वक्त गवाए उस शिकारी की आंखों में डंक मारना शुरू कर देती है। शिकारी दर्द के मारे चिल्ला उठता है और उसका निशाना चूक जाता है और इस तरह से कबूतर की भी जान बच जाती है। कबूतर ने बिना इस बात का विचार किए कि कभी मेरे बुरे वक्त में मधुमक्खी भी मेरी साथ देगी, उसने लाचार और बेबस मधुमक्खी की जान बचाई और आज इसी मधुमक्खी ने अपने ऊपर किए हुए उपकार का कर्ज अदा कर दिया। तो दोस्तों, इस जीवन में भला करने वालों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता है। जब हमारे आगे पीछे कोई खड़ा नहीं होता है हमारा साथ देने के लिए, तब ईश्वर स्वयं मदद के लिए कोई ना कोई जरिया ज़रूर भेज देता है। ये कहावत सच ही कहा गया है कि कर भला तो हो भला। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।